आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल सिंह सोलंकी पुनः आपके फिजिक्स की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 32 लेकर आए हैं। ठीक है, आज इस पार्ट के अंदर अपन कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन देखेंगे कि जो मैंने आपको पीछे क्लास में हीट इंजन पढ़ाया था, हीट इंजन, इससे पीछे वाले पार्ट में हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, जो पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम पर कार्य करता है। 3 अलग अलग पॉड, ऊष्मा स्रोत था आपका, T1 से ऊष्मा लेगा, फिर यहाँ पर W कार्य होता है, फिर शेष ऊष्मा जो Q2 बच गई। ठीक है, Q2 ऊष्मा किसके बराबर हो जाएगी, Q2 बराबर Q1 माइनस W। ठीक है, या यूँ लिख सकते हैं अपन W बराबर क्या है, उपयोगी कार्य Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये किसको निष्कासित कर देता है, सिंक को निष्कासित कर देता है। और पुनः ये बार बार प्रोसेस कहलाता है आपका साइकिल प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम, बार बार उन अवस्थाओं से गुजरना, ये कहलाता है आपका चक्रीय प्रक्रम। ये अपन ने पूरा देख लिया था, हीट इंजन क्या होता है, उसका कार्यविधि, उसके सारे ये पार्ट देख लेते। अब अपन इसमें देखेंगे कि इसकी इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की अपन दक्षता का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आइए, अपना टॉपिक हो जाएगा कि अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता, इफिशियंसी EFFICIENS, इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की अपने को क्या निकालनी है, दक्षता निकालनी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी वैल्यू का आप दक्षता निकालो तो उपयोगी कार्य अपॉन जहाँ से ऊष्मा लेते वही हमेशा अनुपात में होता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो अपन लिखेंगे कि किसी इंजन में यांत्रिक व्यवस्था में किया गया कार्य, यांत्रिक व्यवस्था में किया गया कार्य, किसी इंजन में यांत्रिक व्यवस्था में किया गया कार्य, किया गया उपयोगी कार्य, किया गया उपयोगी कार्य, किया गया उपयोगी कार्य, वे इस कार्य में, वे इस कार्य में स्रोत से, इस कार्य में स्रोत से ग्रहण की गई, वे इस कार्य में स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का अनुपात, ऊष्मा का अनुपात ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। ठीक है, ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ओके, क्या लिखा, अब यही ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इसकी परिभाषा देनी है आपको इसी प्रकार देनी है। इफिशियंसी का क्या होता है कि किसी इंजन में यांत्रिक व्यवस्था में किया गया उपयोगी कार्य, जिसको अपन W लिखते हैं, वे इस कार्य को करने में स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा यानी Q1, इनका अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो नीटा से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे और W अपॉन Q1। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पर साइड में, चूंकि Q2 बराबर अपन ने क्या लिखा था, Q1 माइनस W, तो यहाँ से W किसके बराबर हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। मैंने ऊष्मा इंजन पढ़ाया था तब आपको लिखा था। ये मान अपन यहाँ फॉर्मूला करेंगे तो अपने पास नीटा बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, आप इसका अलग अलग भाग दे दीजिए तो फाइनली अपने पास नीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये होता है ऊष्मा इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला। इसको ऐसे डिवाइड किया, 1 हो गया, माइनस ये क्या बच गया, Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो ये आपका हीट इंजन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। हीट इंजन क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसका किस प्रकार अपन ने फॉर्मूला निकाला था। तो उम्मीद करूंगा आपको कुछ हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। बस ध्यान रखिएगा कि किसी इंजन के अंदर किया गया उपयोगी कार्य और उस उपयोगी कार्य को करने के लिए स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता, और अपना फॉर्मूला ये आ जाता है। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्नोट चक्र, कार्नोट साइकिल। अगला टॉपिक हो जाएगा अपना
कार्नो चक्र, बहुत अच्छा है ये भी, कार्नो चक्र, या इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूरा ऊष्मा इंजन की तरह ही है, ये भी पूरा क्या है, ऊष्मा इंजन की तरह। कैसे अलग अलग, जैसे अपन पढ़े ना, स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करेंगे, फिर कार्य होगा और बाद में अनुपयोगी ऊष्मा सिंक को निष्कासित कर देंगे। अब इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कार्नो चक्र कैसे बना है। एक साइंटिस्ट हुआ था सादी कार्नो ने, उसने एक इंजन बनाया, उसने एक सबसे पहले पिस्टन बनाया, उसके अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में आइडियल गैस ली। शॉर्ट में मैंने आपको समझा देता हूँ, कार्नो चक्र के लिए कार्यकारी पदार्थ के रूप में कौन सी गैस ली गई यहाँ पर। अभी हमें रिसेंटली लेक्चरशिप का एग्जाम दिया, वहाँ पर पूछा गया कि कार्नो चक्र के लिए उपयोग की गई कार्यकारी पदार्थ में कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है। फिर उसको सबसे पहले अपन स्रोत पर रखेंगे, फिर उसके बाद स्टैंड पर रखेंगे जहाँ पर कार्य होगा, और बाद में कार्य हो जाने के बाद बची हुई अनुपयोगी ऊष्मा को अपन सिंक में जाकर निष्कासित कर देंगे। ऐसे इस प्रकार अलग अलग अपना प्रोसेस बनेगा। ध्यान से देखिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, किस प्रकार मैं आपको समझाता हूँ, किस प्रकार मैं लिखाता हूँ, वही आपको सब कुछ लिखना है। तो चलो आइए, कार्नो साइकिल। तो ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए अपन इसमें लिखेंगे ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए, ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए, ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए सर्वप्रथम सादी कार्नो, एक साइंटिस्ट हुआ था, सर्वप्रथम सादी कार्नो, सर्वप्रथम सादी कार्नो ने, साइंटिस्ट हुआ था, क्या हुआ था, सादी कार्नो। ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए सर्वप्रथम सादी कार्नो ने 1824 में एक इंजन की कल्पना की, 1824 में एक इंजन की कल्पना की, ठीक है। उसने क्या बताया, इंजन के अंदर एक इंजन की कल्पना की, और इसके अनुसार कार्नो के इंजन में, इसके अनुसार देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर कार्नो के इंजन में, इसके अनुसार कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ, कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ अपनी, कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ अपनी निश्चित अवस्था से प्रारंभ हो, अपनी निश्चित अवस्था से प्रारंभ होकर, अपनी निश्चित अवस्था से प्रारंभ होकर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ, प्रारंभ होकर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना कार्नो चक्र कहलाता है। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना कार्नो चक्र कहलाता है, कार्नो चक्र कहलाता है, ठीक। ये हो गया इसका प्रोसेस। सबसे पहले छोटा सा एक पार्ट था, कार्नो चक्र क्या होता है, उसके बारे में अपने देखा कि कार्नो चक्र के अंदर कि ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के लिए सबसे पहले सादी कार्नो नामक साइंटिस्ट हुआ था, उसने 1824 में एक इंजन की कल्पना की, और उसने क्या बताया, इसके अनुसार कि कार्नो के इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ होगा अपनी निश्चित अवस्था से प्रारंभ होकर, या पहली अवस्था से प्रारंभ होकर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना कार्नो चक्र कहलाता है, ठीक है। अब आइए अपन इसका प्रोसेस, कैसे डायग्राम बनाता है इंजन का और किस प्रकार सारा प्रोसेस हुआ, तब हम पढ़ेंगे इसकी रचना। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के बाद इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो चलो आइए इसकी रचना पढ़ते हैं अपन।
रचना। डायग्राम बनाता हूँ मैं। अपनों को क्या चाहिए, 3 जगह चाहिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 और 3। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए, 1 2 और 3। आप चाहो तो हल्का सा इधर और बना सकते हो, क्योंकि अपने को स्पेस अच्छा मिल जाएगा। इंग्लिश में था ना, कारण और चक्र चल रहा है अपना टॉपिक, उसकी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रचना। तो इधर लेता हूँ थोड़ा। वन 2 and 3। ठीक है, चलो आइए अपन डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले इधर तो हो जाएगा आपका ऊष्मा स्रोत। इधर क्या हो गया आपका, ऊष्मा स्रोत हो गया। ठीक, जैसे डायग्राम बनाना अपने को वैसे के वैसे ही बनाना है। इधर हो गया आपका ऊष्मा स्रोत। ठीक है, और बीच में बन गया फिर आपका स्टैंड। यहाँ पर अपना क्या हो गया, स्टैंड, जिसको अपन इसको रखेंगे अपन। और ध्यान रखिएगा इनकी हाइट सबकी सेम रखना है ना, ऊपर नीचे मत कर देना। और लास्ट में हो जाएगा आपका सिंक यहाँ पर, जिसके अंदर अपन इसको डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये सिंक बन गया। ठीक है, लास्ट में हो गया आपका सिंक। ठीक, यह आपका ऊष्मा स्रोत हो गया, यह आपका स्टैंड हो गया, और ठीक है, और स्टैंड के ऊपर अपन रखेंगे कार्यकारी पदार्थ का सिस्टम। ये हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर अपने पास एक पिस्टन युक्त सिलेंडर। ठीक है, एक पिस्टन युक्त सिलेंडर हो जाएगा आपका इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर ऐसे, जिसको अपन ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पिस्टन युक्त सिलेंडर। ये पिस्टन युक्त सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसके अंदर अपना कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, ये ऐसा आपको डायग्राम, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या सिस्टम है। और इसके अंदर ये भरा हुआ है कार्यकारी पदार्थ, जिसके अंदर आदर्श गैस भरी होती है ऐसे। ठीक है, ठीक, अब आइए अपन इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका पिस्टन, जिसको अपन ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी कुचालक दीवारें, जो बाहर से संपर्क नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, कौन सी दीवार होगी आपकी, कुचालक दीवारें। ठीक, और ये हो गया आपका कार्यकारी पदार्थ। अंदर क्या भरा हुआ आपका, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। ठीक, और नीचे वाला तल कौन सा है, सुचालक तल। नीचे वाला तल कौन सा है, सुचालक तल, सुचालक तल। ठीक है, फिर उसके बाद इधर समझिए आप, इधर क्या है आपके पास, इधर है आपके पास सुचालक प्रोसेस है, ये सुचालक होता है। ठीक है, और ये है आपका ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन। ठीक है, ये आपका ऊष्मा स्रोत हो गया। ये हो गया आपका स्टैंड, ये आपका स्टैंड है। और स्टैंड क्या होता है आपका, कुचालक होता है। ये आपका क्या होता है, कुचालक, मतलब एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। ठीक है, और वो हो गया आपका लास्ट वाला ऊष्मा सिंक, वापस ये भी सुचालक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, सुचालक, सुचालक। ये आपका ऊष्मा सिंक। ठीक है, T2 केल्विन। ये आपका पूरा डायग्राम बन गया कार्नोट साइकिल का, कार्नोट चक्र का पूरा ऐसे होगा। तो अब अपन इसमें अंदर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये ऊष्मा स्रोत रखा हुआ है, इसके ऊपर की दीवार क्या है, सुचालक, बाकी ये दोनों दीवार एक कुचालक है। ठीक है, ये स्टैंड है आपका, जो कुचालक है ऊपर वाली दीवार, और ये आपका ऊष्मा सिंक, जिसकी ये वाली दीवार तो कुचालक, मतलब बाहर से या किसी अन्य के संपर्क में आने पर उसकी वैल्यू में चेंज नहीं हो सकता है। और ऊपर वाला क्या हो गया आपका सुचालक। ठीक है,
फिर अपन ऊपर एक पिस्टन युक्त सिलेंडर लिखा जिसकी दीवारें कुचालक है और अंदर ये कार्यकारी पदार्थ ये सुचालक तल। इसको अपन ने सुचालक क्यों रखा कि सबसे पहले अपन इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे, दोनों सुचालक से सुचालक है तो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, यहाँ से ये उष्मा स्रोत ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद फिर अपन इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड के ऊपर। अब स्टैंड की ऊपर वाली दीवार कौन सी देखिए आप, कुचालक है, जबकि ये सुचालक है, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर पूरा कार्य होगा। और कार्य हो जाने के बाद जैसे ही कार्य कंप्लीट हुआ, जो उष्मा आपकी बच गई अनुपयोगी उष्मा जिसको अपन Q2 से लिखते हैं, उसको फिर अपन इस पिस्टन को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। ये वाला पोर्शन सुचालक है और ये वाला पोर्शन भी आपको क्या है, सुचालक है। तो फिर ये अनुपयोगी उष्मा को क्या कर देगा, इस सिंक के अंदर निष्कासित कर देगा और पुनः अपनी मेन स्टेज में आ जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस इसका बार बार चलता है, ये कहलाता है आपका कार्नोट साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसके अंदर लिखेंगे क्या, इस इंजन के मुख्य भाग निम्न है। इस इंजन के मुख्य भाग निम्न है। इस इंजन के मुख्य भाग निम्न है। नंबर 1, नंबर फर्स्ट वो होता है आपका उष्मा स्रोत। उष्मा स्रोत, ठीक है। इसके अंदर अपन लिखेंगे कि ये ना स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिखकर फिर यहाँ आ जाऊँगा। डायग्राम को भी अपन मिटा नहीं सकते, जैसे जैसे प्रोसेस लिखेंगे वैसे अपन आगे समझते जाएंगे। तो उष्मा स्रोत के अंदर क्या होता है, यह है उच्च ताप T1 केल्विन पर, यह है उच्च ताप T1 केल्विन पर उष्मा भंडारण होता है। उष्मा धारिता का भंडारण होता है। उष्मा धारिता का भंडारण होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, जिससे कार्यकारी पदार्थ द्वारा उष्मा ग्रहण करने पर भी, जिससे कार्यकारी पदार्थ द्वारा उष्मा ग्रहण करने पर भी, जिससे कार्यकारी पदार्थ द्वारा उष्मा ग्रहण करने पर भी, उष्मा ग्रहण करने पर भी, मतलब कार्यकारी पदार्थ यहाँ से अगर उष्मा ग्रहण भी कर लेगा तो इसकी उष्मा क्या रहेगी, ताप नियत बना रहता है। उष्मा ग्रहण करने पर भी ताप नियत बना रहता है। ताप नियत बना रहता है, ठीक है। उष्मा ग्रहण कर ली तो भी इसका ताप क्या होगा, नियत बना रहेगा। और इसका ऊपरी तल क्या होता है, सुचालक होता है। इसका ऊपरी पृष्ठ सुचालक होता है। इसका ऊपरी पृष्ठ सुचालक होता है। इसका ऊपरी पृष्ठ सुचालक होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। आपने सबसे पहले इसके बारे में लिखा उष्मा स्रोत है, ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है रचना के अंदर, फिर उसका लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे, फिर और उसका लिखेंगे। तो अपन ने लिखा सबसे पहले कि उष्मा स्रोत क्या होता है कि यह उच्च ताप T1 केल्विन पर उष्मा धारिता का भंडारण होता है, जिससे कार्यकारी पदार्थ द्वारा उष्मा ग्रहण करने पर भी ताप क्या होता है, नियत बना रहता है। इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर उष्मा ऑलरेडी स्टोरेज है, ठीक है। और इसका ऊपरी पृष्ठ क्या होता है, सुचालक होता है। अब अपन लिखेंगे सेकंड, यांत्रिक व्यवस्था, जो कार्य हो रहा है, ठीक है। मिटाना पड़ेगा बार बार क्योंकि अपने के पास स्पेस कम है। फर्स्ट पार्ट लिख दिया, अब अपन इसका सेकंड पार्ट, यांत्रिक व्यवस्था, जो कार्य हो रहा है ना, यांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। इसके अंदर अपन लिखेंगे कि इसमें खोखला सिलेंडर लेते हैं, इसमें खोखला सिलेंडर लेते हैं, इसमें खोखला सिलेंडर लेते हैं, ये वाला रहा एक खोखला सिलेंडर है अपने पास, और जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक, जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक, जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक, वे आधार सुचालक होता है। वे आधार, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ना, वे आधार क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। ये रहा देखो कि इसमें एक खोखला सिलेंडर लेते हैं जिसकी दीवारें क्या होती है, पूर्णतः कुचालक, लिखा हुआ है कुचालक दीवारें, और
आधार क्या होता है, सुचालक होता है, और इसी के अंदर ये क्या भरा हुआ है, कार्यकारी पदार्थ, ये आधार रहा सुचालक था। ठीक है, और एक लाइन और लिखूंगा इसमें कि सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस होती है। सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में, सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में, सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस होती है। कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस, आदर्श गैस होती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो कि कार्नोट चक्र के अंदर जो कार्यकारी पदार्थ के अंदर प्रयुक्त की गई गैस कौन सी है, आदर्श गैस है। तो यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ क्या है, आदर्श गैस। 2 हो गए कंप्लीट। अब हम लिखेंगे स्टैंड के बारे में। 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट वापस मिटाएंगे इसको अपन। तीसरा पार्ट है अपना ऊष्मा सिंक, नंबर 3 ऊष्मा सिंक। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर अपन स्टैंड के बारे में लिख देंगे ऊष्मा सिंक। तो ऊष्मा सिंक के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि निम्न ताप T2K पर, निम्न ताप T2K पर निम्न ताप T2K पर ऊष्मा धारिता का भंडारण होता है। निम्न ताप T2K पर ऊष्मा धारिता का क्या होता है, भंडारण होता है, और जिससे कार्यकारी पदार्थ अनुपयोगी ऊष्मा को, कार्यकारी पदार्थ अनुपयोगी ऊष्मा को, जिससे कार्यकारी पदार्थ अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित कर देता है, अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित कर देता है। इसका ताप भी नियत बना रहता है, इसका ताप भी नियत बना रहता है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस हो गया ऊष्मा सिंक। फर्क कितना सा है, इससे इसका हल्का सा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बाकी दोनों ऊष्मा धारिता के क्या होते हैं, भंडारण होते हैं। तो निम्न ताप T2 केल्विन पर ऊष्मा धारिता का क्या होता है, भंडारण होता है, जिससे कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित कर देता है। बची हुई ऊष्मा ये यहाँ कार्य करेगा, उसके बाद बची हुई ऊष्मा को इसमें निष्कासित कर देगा। फिर भी इसका टेम्परेचर टिका रहेगा, इसका ताप भी नियत बना रहता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक, एक लास्ट और इसका पार्ट बचा हुआ चौथा, ये स्टैंड के बारे में। ठीक है, तो नंबर 4 है स्टैंड। स्टैंड के बारे में अपन लिखेंगे वही जो ये बना हुआ है ना, स्टैंड। स्टैंड क्या है कि ये पूर्णतः कुचालक पदार्थ का स्टैंड होता है। ये पूर्णतः कुचालक पदार्थ का स्टैंड होता है। यह पूर्णतः कुचालक पदार्थ का स्टैंड होता है, जिस पर सिलेंडर को रखकर, जिस पर सिलेंडर को रखकर, जिस पर सिलेंडर को रखकर अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर सिलेंडर को रखेंगे, जिस पर सिलेंडर को रखकर ऊष्मा का रुद्धोष्म व संपीड़न पर किया जाता है। ऊष्मा का रुद्धोष्म प्रसार व रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है। रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार व रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है। ठीक है, अब आइए अपन इसको देखते ध्यान से
क्या लिखा अपन ने स्टैंड के लिए कि यह पूर्णतः कुचालक पदार्थ का स्टैंड होता है जिस पर अपन क्या करेंगे, सिलेंडर को रखेंगे। जब भी कार्य होगा ना, कार्य करने के लिए अपन इसको स्टैंड पर ही रखेंगे, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रसार उष्मा का क्या करेंगे, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार किसे कहेंगे कि जहां पर उष्मा नियत बनी रहे, बाहर से कोई उष्मा का आदान प्रदान ना हो। तो यहाँ से उष्मा ले ली, अब यहाँ पर इसका प्रसार हो रहा है, ठीक है, काम हो गया। फिर अपन इसका करेंगे संपीड़न। एक बार तो हो गया रुद्धोष्म प्रसार और एक बार क्या होगा, इसका रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसकी रचना वाला प्रोसेस पूरा हो गया कि किस प्रकार कारणों के चक्र में अलग अलग स्टैंड, अपने पास 4 पार्ट बने। कारणों चक्र क्या होता है कि कार्यकारी पदार्थ अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, यही घटना क्या कहलाती है, उसकी कारणों चक्र कहलाती है। फिर अपने कारणों इंजन का डायग्राम बनाया, ये ऐसे पूरा बना। ये आपका पिस्टन युक्त सिलेंडर हो गया, ठीक है, इधर उष्मा स्रोत हो गया, इधर स्टैंड हो गया और उधर सिंक हो गया। किस प्रकार इनकी दीवारें कुचालक और सुचालक है। फिर अपन इस इंजन के मुख्य भाग होते हैं, पहला पड़ा उष्मा स्रोत, जो क्या होता है T1 केल्विन पर उष्मा धारिता का भंडार होता है। इससे कार्यकारी पदार्थ उष्मा ले लेगा तो भी इसका ताप क्या होगा, नियत बना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इसका बड़ा यांत्रिक व्यवस्था, वही एक सिलेंडर होता है पिस्टन युक्त सिलेंडर, जिसकी दीवारें क्या होती है, कुचालक होती हैं और इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या भरी होती है, आदर्श गैस भरी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद बता अपन उष्मा सिंक, ये भी निम्न ताप T2 केल्विन पर उष्मा धारिता का क्या होता है, भंडारण होता है। यह इससे क्या करेगा, कार्यकारी पदार्थ अपनी उस अनुपयोगी उष्मा को इसके अंदर निष्कासित कर देगा, फिर भी इसका ताप क्या होगा, नियत बना देगा। और चौथा पार्ट होता है स्टैंड, जिसके अंदर अपन इस पिस्टन को रखकर बार बार यहाँ पर कार्य होगा, ठीक है। तो अब अपन इसकी जो कार्यविधि होगी, मेथड, क्योंकि थोड़ा लंबा है, उसको अपन अगले वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी हीट इंजन, उष्मा इंजन की दक्षता, और एक अपन ने क्या पढ़ा, कार्नोट साइकिल के बारे में। तो आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन आपका, उष्मा इंजन की दक्षता के बारे में समझाइए। उष्मा इंजन की दक्षता के बारे में समझाइए, ठीक है। दक्षता के बारे में समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन है कार्नोट चक्र, है ना, एक्सप्लेन कार्नोट चक्र, एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल विथ डायग्राम, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन हो गया कार्नोट चक्र को समझाइए और इसकी रचना को भी लिखिए, ठीक है। इसका मेथड अपन क्या करेंगे, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।